और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक के हुबली में छात्रा की हत्या का मामला। मृतक छात्रा नेहा के परिवार से मिले जेपी नड्डा। परिवार से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने की सीबीआई जांच की मांग। डूंगरपुर के सागवाड़ा में दर्दनाक हादसा। माही नदी में डूबने से 2 मौसेरी बहनों की मौत। सरोदा थाना क्षेत्र के वमासा गांव की पूरी घटना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ताबड़तोड़ दौरे। बालोतरा में भटियाणी मंदिर में की पूजा तो नाकुड़ा में जैन तीर्थ के भी किए दर्शन। तो वहीं राजसमंद में जिला पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को दिया मूल मंत्र, कहा अब की बार 400 पार। नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़। 2 तस्करों के साथ 44,770 नशीली टैबलेट बरामद। पूछताछ जारी। अलग अलग सड़क हादसों से दहला प्रदेश। झालावाड़ के अकलेरा में ट्रोले और वैन की टक्कर में 9 लोगों की मौत तो दौसा में कार बस की टक्कर में 3 लोगों की मौत। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में कांग्रेस की ओर से विशाल जनसभा और रोड शो किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना के समर्थन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रोड शो कर आम सभा को संबोधित किया। कांग्रेस नेता कॉलेज ग्राउंड से खुली जीप में सवार होकर निम्बाहेड़ा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे। रोड शो के दौरान जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और इसके बाद चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि चुनाव देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। किसान आंदोलन में किसानों की शहादत और अन्य आंदोलन सहित हिंसा में बहन बेटियों के अपमान का बदला लेने का मौका है। सभा को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने भी संबोधित किया। मैं एक अपील करवा के लिए आपके बीच में हाजिर हुई हूँ 36 कौम के भाइयों से क्या वो चुनाव देश ने बचावा को चुनाव है, वो चुनाव लोकतंत्र ने बचावा को चुनाव है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सब लोगों से, जो मशीन आवेगी 26 तारीख ने ना बी के ऊपर 1 नंबर के ऊपर एक नीलो बटन आवेगो, अब जोर से दबाजो के पी में चू निकले अरबी चू के सागे चित्तौड़ को सांसद उदयलाल आंजना दलितों का अपमान करने वाले ऐसे आपके कैंडिडेट का आपको मोरिया बुला के वापस भेजना है। यही नहीं, इन लोगों की मंशा पूरे देश के अंदर ठीक नहीं है। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, जो लोग संविधान बदलने की बात करेंगे उनको हम पहले ही बदल देंगे। दोनों हाथ उठा के आप मेरा समर्थन करो और जो संविधान बदलने वाले हैं उनको घर बैठाने का काम करो। घोषणा पत्र की पर्चे छप गई है। घर घर में अगर घोषणा पत्र आप पहुंचा देंगे तो हर आदमी का मन कांग्रेस को वोट देने का हो जाएगा। किसानों का ऋण मैंने माफ किया था, राहुल गांधी के आदेश से, अशोक गहलोत जी के आदेश से साइन मेरे हुए थे। 15,000 करोड़ का और 23 लाख किसानों को फायदा हुआ, लेकिन वो केवल सहकारिता का ऋण था, कोऑपरेटिव का ऋण था। पूरे हिंदुस्तान के किसानों का ज्यादातर लोन केसीसी द्वारा दूसरे बैंकों का है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है और भारत सरकार हाथ में आने वाली है। समस्त किसानों का ऋण माफ होगा, इससे बड़ा झुकाव कोई हो नहीं सकता। भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभाओं में कांग्रेस पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल एक पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो कश्मीर में अनुच्छेद 370 को वापस लागू करेंगे। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि न राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और न ही कश्मीर में 370 लागू होगा और न ही कश्मीर के लोग 370 को लागू होने देंगे। शेखावत के विधायक बाबू सिंह राठौड़ के गाँव नाथड़ाऊ में जोरदार स्वागत हुआ। शेखावत ने नाथड़ाऊ समेत बाबरली, उटांबर, खुड़ियाला, चामू, बाढ़नाऊ आदि क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। शेखावत ने कहा कि जिन लोगों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार किया वो अब राम भक्त होने का नाटक कर रहे हैं। कि अगर माहौल देखना है आपको
तो आपको अपने कैमरे दिखा घुमा करके उल्टे देखने चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं, धूम धड़ाके के साथ में, गाजे बाजों के साथ में स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। और ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली है। और जो नारा सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी ने दिया है कि अब की बार 400 पार, वो 400 पार का नारा जोधपुर से शुरू होकर के और 400 में वह लोकसभा तक जाएगा। जब परिणाम आएंगे तब राजस्थान में पहला कमल यदि कहीं खिलेगा तो जोधपुर में खिलेगा और बहुत बड़े अंतर के साथ में खिलेगा। खबर भरतपुर से है, जहां यूआईटी ऑडिटोरियम में निशुल्क मोटिवेशनल और करियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मोशन एजुकेशन के फाउंडर और सीईओ नितिन विजय ने कहा कि जेईई, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता के लिए सही स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। वो देखिए, जाने माने शिक्षाविद और फिजिक्स टीचर नितिन विजय यानी कि एनवी सर ने कहा कि हम 17 साल में लाखों बच्चों को जेईई और नीट की तैयारी करवा चुके हैं। अपडेट अध्ययन सामग्री और टेक्नोलॉजी सपोर्ट के साथ अनुभवी फैकल्टी से पाठ्यक्रम पूरा करवाते हैं और उसके बाद डाउट क्लियर कर नियमित टेस्ट आयोजित करते हैं। इस अवसर पर मोशन भरतपुर के सेंटर एमडी नीरज माखन और डायरेक्टर राजेंद्र चौधरी ने बताया कि कोटा में उपलब्ध ये सुविधाएं अब भरतपुर में भी मिल रही हैं। सेमिनार में नितिन विजन ने स्पष्ट किया कि किसी भी सफलता के पीछे केवल कोचिंग ही नहीं, विद्यार्थी और उसके पेरेंट्स की भी बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के मिशन पर है। हमने मोशन को ऐसा संस्थान बनाया है जहां अमीर हो या गरीब, हर विद्यार्थी खास है। इसलिए हमने ऐसे मॉडल पर काम किया जिससे शिक्षा की गुणवत्ता तो बढ़े ही और लागत भी कम से कम आए। यही कारण है कि क्वालिटी एजुकेशन सबको अफोर्डेबल प्राइस पर मिल पा रही है। जैसा कि मैंने बोला, सिर्फ टॉपर्स को लेके नहीं है, ये एक एवरेज बच्चे को लेके भी, क्योंकि मैं खुद भी एक एवरेज बच्चा था पर आईटी तक पहुंचा। उसके साथ कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव इन्वेस्टेड 150 करोड़ इन लास्ट 4 ईयर्स। 150 करोड़ रुपए हमारे संस्थान ने खर्च करें सिर्फ कंटेंट को बिल्ड करने के लिए, इसलिए ताकि ऐसे भरतपुर जैसे सेंटरों को हम बहुत सारी सुविधाएं दे सकें। होना है, भरतपुर से बहुत सारे बच्चे और इस बेल्ट से बहुत सारे बच्चे हमारे पास कोटा में भी आते हैं। इस बेल्ट के बच्चे हमेशा मैंने बहुत कर्मठ देखे। जोधपुर में स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से सम्मान, स्वागत और परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और जोधपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा के निर्देशन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ स्कूल शिक्षा परिवार के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह बिश्नोई के अलावा देहात जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह इंदा भी मौजूद रहे और मंच संचालन के साथ ही कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को संभालते नजर आए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के समक्ष निजी स्कूल संचालकों को आ रही समस्याओं से अवगत कराने के साथ ही आरटीआई के तहत बकाया भुगतान के संबंध में भी अवगत करवाया गया, जिस पर शिक्षा मंत्री द्वारा निजी स्कूल संचालकों की हर वाजिब मांग का समाधान का आश्वासन दिया गया। निजी विद्यालयों के प्रति बड़ा सकारात्मक ये विद्यालय सरकार का सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि लगभग राजस्थान में 85 लाख बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। जब समाज में इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन का दौर आता है, किसी देश में इस तरह के बदलाव का दौर आता है, और यदि शिक्षक उस बदलाव के दौर में सही को सही कहने का साहस रखते हुए सन्मार्ग पर लोगों को ले जाने की कोशिश करता है, चलाता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत गति के साथ में होता है। आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत बदल रहा है, और मैं देख सकता हूं क्षितिज से पहले मुझे उगती हुई रोशनी दिखाई देती है कि भारत बदलेगा। उदयपुर वाटी में पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगे और रैली निकाली गई। बता दें कि उदयपुर वाटी कस्बे में 19 मार्च की शाम को ज्वेलरी व्यापारी पिता पुत्र के साथ बदमाशों ने 40 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी सहित पुलिस ने 6 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि घटना को लेकर मामले में रेकी करने वाले और वाहन उपलब्ध करवाने वाले अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पहले भी जेल भेजा जा चुका है। वहीं मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने और गिरफ्तार कर लिया है। कस्बे के लूट की घटना स्थल से आरोपियों का जुलूस निकाला गया, जिसमें लोगों ने पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगाए। उदयपुर वाटी कस्बे वासियों ने नीमका थाना डिप्टी अनुज डाल, थानाधिकारी गोपाल लाल, डीएसटी टीम के इंचार्ज सरदार मल, डीएसटी टीम सदस्यों का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया।
अनिल सोनी परिवादी थे, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। 19 तारीख को 7-7:30 बजे वो और उनके पिताजी जो है वो अपनी ज्वेलरी शॉप से आ रहे थे घर की तरफ, तो एक सामने बैलेनो गाड़ी ने उनको टक्कर मारी। उनके पास जो जेवरात थे, नकदी थी, वो उनसे लूट की। तो 19 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ। हाल ही में इस जो पूरी घटनाक्रम के मेन आरोपी जो है वो केडी और दूसरे हैं लोकेश उर्फ लक्की और अज्जू बना के नाम से है। इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। इनसे कुछ नकदी और कुछ ज्वेलरी जो है वो बरामद हुई है। राजनगर पुलिस ने नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। श्री विजयनगर मार्ग पर गांव संतजुड़ा के नजदीक एक मेडिकल संचालक सहित 2 तस्करों को 44,770 नशीली टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भंवरलाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि संतजुड़ा में मेडिकल स्टोर चलाने वाले गणेश कुमार और खींचा निवासी अंकुश कुमार को बाइक पर नशीली टैबलेट की खेप ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया। जांच अधिकारी गुल्लाराम मीणा और भोलूराम ने बताया है कि युवक मेडिकल नशे का लंबे समय से कारोबार कर रहे थे। संभावना जताई जा रही है कि इनसे पूछताछ में नशे के बड़े नेटवर्क का भी खुलासा हो सकता है। आईजी साहब बीकानेर की तरफ से निरंतर मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई और अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अभी चुनाव के तुरंत बाद श्रीमान आईजी साहब ने एक अभियान 3 दिन के लिए स्टार्ट किया है मादक पदार्थ व अन्य कार्रवाइयों के लिए, जिसके तहत श्रीमान एसपी साहब रमेश जी मौर्य जिला अनूपगढ़ के आदेशानुसार हमारे रायसनगर की टीम ने, रायसनगर से बोलाराम सब इंस्पेक्टर उसकी टीम ने आज 2 लड़कों से 44,770 कैप्सूल जो नशीले कैप्सूल है, प्रतिबंधित कैप्सूल पकड़े हैं। राजस्थान में सरकारी टीचर बनने के लिए अब अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग एक एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी तैयार कर रहा है और इसके तहत अलग अलग ग्रेड और सब्जेक्ट में टीचर्स की भर्ती हो जाएगी। ये बात जोधपुर में स्कूल शिक्षा परिवार के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कही है। दिलावर ने कहा कि सरकार गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की यूनिफॉर्म एक जैसी करने की भी तैयारी कर रही है और इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। पिलानी क्षेत्र में खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से छात्र की मौत हो गई है। झेड़ली गांव के रोही में पानी की डिग्गी में स्कूली छात्र नहा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। थानाधिकारी ने बताया है कि अभय कमांड से सूचना मिली कि हरिनगर के पीछे झेड़ली गांव के रोही में पानी की डिग्गी में एक लड़का डूब गया है, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला। राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक शोले और वैन की भिड़ंत में 9 दोस्तों की मौत हो गई है। वैन में 10 लोग सवार थे और मध्य प्रदेश के डूंगरी गांव में शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। हादसा क्लेरा थाना क्षेत्र के अलसुबह 3 बजे भोपाल मार्ग पर हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वैन में फंसे घायलों को नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया गया। यहां डॉक्टर्स ने 9 लोगों को मृत घोषित कर दिया, वहीं एक घायल का इलाज किया जा रहा है। मृतकों में से 7 दोस्तों का एक साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। गांव में जैसे ही 7 अर्थियां एक साथ उठी तो चीख पुकार मच गई। फिलहाल पुलिस ने शोले के ड्राइवर का राउंड अप कर लिया है। सांसद दुष्यंत सिंह ने जिला कलेक्टर से बात की है और घटना पर गहरा दुख जताया है। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएनबी शाखा के एटीएम उखाड़ ले गए 4 बदमाश। पुलिस लाइन के नजदीक का इस्माइलपुर रोड की पूरी घटना है। एटीएम पर नहीं था कोई गार्ड। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है एटीएम। एक फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। घटना शनिवार रात्रि की है। मेटाडोर से रास्ता बांधकर उखाड़ा एटीएम। एक बदमाश मेटाडोर में बैठा था, जबकि नीचे से तीन ने नीचे उतरकर वारदात को अंजाम दिया। सभी ने चेहरों पर मुखौटा लगाया हुआ था। फैक्ट्री के गार्डों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाकाबंदी करवा दी। अभी तक हालांकि कोई सुराग नहीं मिल पाया है। चूरू से खबर है, जहां ब्यूटी पार्लर में 24 वर्षीय युवती का शव मिलने का पूरा मामला है। परिजन और सर्व समाज ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। राजकीय चिकित्सालय मोर्चरी के पास सर्व समाज ने प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। चूरू विधायक हरलाल सहारण, प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला सहित लोग मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने परिजनों से समझाइश का प्रयास किया। कोतवाली पुलिस ने अरशद पुत्रा, मुंशी खा, वाहिद, मंजूत अली को डिटेन किया है।
जयपुर में चोरों ने 2 सूने मकानों को निशाना बनाकर नकदी और लाखों के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया और फरार हो गए। पहली घटना श्यामनगर थाना इलाके की है, जहां एक सूने मकान को निशाना बनाकर चोर करीब 12 लाख रुपए के गहने और करीब 3 लाख रुपए की नकदी उड़ा ले गए। वहीं पीछे से घर की दीवार फांदकर बदमाश अंदर घुसे और मेन गेट का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। मकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया। वहीं दूसरी घटना प्रतापनगर थाना इलाके की है, जहां दिन दहाड़े चोरों ने सूने मकान को टारगेट किया। खिड़की की ग्रिल खोलकर बदमाश घर के अंदर घुसा और अलमारी का लॉक तोड़कर लाखों के गहने और कैश लेकर फरार हो गए। ये भी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। डूंगरपुर के सागवाड़ा में दर्दनाक हादसा, माही नदी में डूबने से 2 मौसेरे बहनों की मौत हो गई है। सरोदा थाना क्षेत्र के वमासा गांव की पूरी घटना है। परिवार के साथ वमासा दरगाह पर जियारत करने गई थी दोनों बहनें। जियारत के बाद पास में नदी में नहाते समय हादसे का शिकार हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। खबर जयपुर से है, जहां ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय की 16वें वार्षिक उत्सव ज्योति उत्सव का आयोजन किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आयोजन में शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि महिलाओं को यदि समाज में आगे बढ़ने के अवसर मिले तो वे अपना श्रेष्ठतम प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि जिस समाज में महिलाओं का सम्मान होता है वह तेजी से विकास की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने ज्योति उत्सव के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 9 महिलाओं को वुमेन आइकन अवार्ड प्रदान करते हुए कहा कि इनसे प्रेरणा लेकर बालिकाएं हर क्षेत्र में अग्रणी रहने का प्रयास करें। राज्यपाल ने छात्राओं को उच्च शिक्षा के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल शिक्षा प्रदान करने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर ज्योति विद्यापीठ के अध्यक्ष वेदांत गर्ग ने महिला शिक्षा के लिए किए गए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राज्यपाल ने महिला आइकन अवार्ड विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर उनकी सराहना की। डूंगरपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी नाबालिग का अपहरण कर उसे गुजरात ले गए, जहां उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को भी दस्तयाब कर लिया है। साथ ही वारदात में काम में ली गई 2 बाइक को भी जब्त किया गया। पुलिस थाना कोतवाली डूंगरपुर पर पीड़िता की मां द्वारा अपनी पुत्री को 5 बदमाशों द्वारा बेअपहरण कर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया। पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती मोनिका सेन के निर्देशन में पीड़िता को गुजरात मेहसाणा जिले के कुकुरवाड़ा गांव से दस्तयाब किया एवं उसके साथ जिन बदमाशों ने अपराध किया उन 5 बदमाशों को आज गिरफ्तार किया है एवं उन अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया एवं अभियुक्तों से तफ्तीश जारी है। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र के नौगावा थाना अंतर्गत नीगज के पास मंदुका आवास में श्यामलाल की बेटी की शादी थी, जिसमें बारात बहादुरपुर क्षेत्र के नाहरपुर से आई थी। बारात की चढ़ाई चल रही थी। इस दौरान मस्जिद के पास विशेष समुदाय के लोगों ने डीजे बंद करने के लिए कहा तो बारात ने इसका विरोध जताया। वहीं समुदाय विशेष के लोगों ने बारात पर जानलेवा हमला करते हुए जमकर पथराव कर दिया, जिसमें महिलाएं सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। महिला की गंभीर चोट लगने से नौगावा हॉस्पिटल में उसे रेफर किया गया। रामदास ने नौगावा थाने पर रिपोर्ट पेश की। घटना की सूचना पर एडिशनल एसपी तेज सिंह, डीएसपी ओम प्रकाश बिश्नोई और कई थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और आरोपियों की गिरफ्तारी की। एडिशनल एसपी ने तेज सिंह से कहा कि पुलिस मामले में जांच कर रही है, इसके बाद ही मामले का खुलासा किया जाएगा। हम 21वीं सदी में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पृथ्वी का स्वास्थ्य एक गंभीर चिंता के रूप में उभर रहा है। 22 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला पृथ्वी दिवस पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और टिकाऊ प्रथाओं की वकालत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। पृथ्वी दिवस 2024 की थीम पृथ्वी बनाम प्लास्टिक, इकोसिस्टम और मानव स्वास्थ्य दोनों ही सुरक्षा के लिए प्लास्टिक के उपयोग को महत्वपूर्ण रूप से कम करने की प्रतिबद्धता बताती है। विश्व पृथ्वी दिवस पर देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण के काम की जो लोग तनख्वाह लेते हैं, उनसे कई गुना अच्छा काम कई निजी लोगों और एनजीओ ने करके दिखाया है। कोरोना काल ने हमें ऑक्सीजन की कीमत सिखा दी। पेड़ जो हमें हमारे जीवन काल में अरबों खरबों रुपए की फ्री ऑक्सीजन देते थे, उनकी हमने कद्र नहीं जानी। बेतहाशा और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और प्रदूषण ने हमें एक ऐसे वातावरण में लाकर खड़ा कर दिया है कि आज हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है।
सोचो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। एक प्रदूषित पृथ्वी जिस पर जीने के लिए भी संघर्ष करना पड़े। एक तरफ हम चांद, तारों और मंगल पर जीवन की खोज कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये पृथ्वी जिसने हमें और हमारे साथ करोड़ों प्रजातियों को जीवन दिया, उसे केवल मात्र मनुष्य ने अपने असीम लालच की भेंट चढ़ा दिया। जिस पैसे के लालच में हमने पर्यावरण का नुकसान किया है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे कफन के साथ धन दौलत नहीं जाती, बस या तो वही चिता की लकड़ियां होती हैं या फिर 2 गज की जमीन। हम बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। क्या हमें याद है कि वो कोरोना काल का लॉकडाउन जिसमें हवा तक स्वच्छ हो गई थी, मानवीय गतिविधियां कम होने से दूर दूर के प्राकृतिक नजारों को हम नंगी आंखों से देख सकते थे। प्रदूषण का स्तर कम हो गया था। दिल्ली से लेकर कई बड़े बड़े शहरों का AQI लेवल सुधर गया था। दुनिया भर में वन क्षेत्र प्रति साल औसतन 4.7 मिलियन हेक्टेयर घट रहा है। एक पेड़ को कम से कम 10 से 20 साल तक जीवित रहना चाहिए। वन विश्व की अनुमानित 80% स्थलीय प्रजातियों का घर है। हर साल दुनिया भर के जंगलों से 10 मिलियन हेक्टेयर पेड़ हटा दिए गए थे। इस अवधि में हर साल केवल 5 मिलियन हेक्टेयर पेड़ लगाए गए थे। हर साल विश्व स्तर पर अनुमानित 3 लाख व्हेल, डॉल्फिन और पोरपोइज की मौत होती है। घास के मैदानों की 74% पक्षी प्रजातियां गिरावट में है। यूरोप में 5 में से 1 पक्षी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। विश्व की 1/3 खाद्य आपूर्ति मधुमक्खियों पर निर्भर है। मधुमक्खियों द्वारा परागित वैश्विक फसल उत्पादन का मूल्य $577 बिलियन है। 1 पाउंड गोमांस में अनुमानित 1800 गैलन पानी खर्च होता है। इतने पानी से आप एक दिन में 105 बार 8 मिनट तक स्नान कर सकते हैं। 30% कार्बन उत्सर्जन का कारण भोजन है। राजसमंद के पिपलांतरी जैसे गांव भी हमारे लिए आदर्श हैं, जहां बेटी के जन्म पर 101 पेड़ लगाने की परंपरा है। लेकिन अब समय आ गया है कि सरकारों को और आमजन को मिलकर प्रकृति संरक्षण के प्रयास करने होंगे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हमें हमारे पीठ के पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लटका के घूमना होगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर में चौक रोड पर दुर्गापुरा से सांगनेर के बीच आवागमन करने वाले वाहन चालकों को सुगम राह के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। ये इंतजार 31 मई को जाकर खत्म होगा। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जयपुर शहर के B2 बाईपास चौराहे को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने के लिए जनवरी 2022 में 155 करोड़ रुपए की लागत का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। जयपुर विकास प्राधिकरण से जारी कार्यादेश के अनुसार यह प्रोजेक्ट जुलाई 2023 में पूरा किया जाना था, लेकिन प्रोजेक्ट में काम अधिक होने, समय पर आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं होने, पेयजल और सीवर की बड़ी लाइनों की शिफ्टिंग और मानसून में बारिश के कारण यह काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। प्रोजेक्ट के तहत जवाहर सर्किल और मानसरोवर के बीच बने अंडरपास का लोकार्पण पिछले 15 मार्च को कर दिया गया, लेकिन दुर्गापुरा से सांगानेर के बीच रोजाना इस चौराहे से गुजरने वाले वाहन चालकों को लंबे डायवर्जन का सामना करना पड़ रहा है। यह एक ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट है, जिसके पूरा होने पर वाहन चालकों को चौराहे पर रुकना नहीं पड़ेगा। वाहन चालक चौराहे पर कहीं से कहीं भी बिना रुके जा सकेंगे। जवाहर सर्किल से मानसरोवर के बीच अंडरपास शुरू कर दिया गया है। दुर्गापुरा से सांगानेर के बीच वाहन चालकों की आवाजाही पहले की तरह ही रहेगी। सांगानेर से जवाहर सर्किल की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए क्लोवर लीफ होगा। दुर्गापुरा से मानसरोवर की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए भी क्लोवर लीफ होगा। अंडरपास के दोनों तरफ एंट्री एग्जिट पॉइंट पर बड़े गेट का निर्माण होना था, लेकिन JDA अब इन गेटों का निर्माण नहीं कराएगा। दोनों क्लोवर लीफ का काम अभी चल रहा है। क्लोवर लीफ के स्लैब के निर्माण के दायरे में स्टेट हैंगर की तरफ जाने वाली सड़क के कोने की निजी भूमि का कुछ हिस्सा शामिल है। इस हिस्से पर JDA ने जमीन मालिक से आपसी समझाइश कर स्लैब डाल दिया है। हालांकि सर्विस रोड के लिए भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही भारी लेट लतीफी की शिकार है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट का काम पूरा करने के लिए इस 30 जून तक की डेडलाइन रखी है। यहां अंडरपास के निर्माण के कारण चौराहे पर सतह करीब 2 मीटर ऊंची हो गई है। चौराहे के दोनों तरफ सांगानेर की तरफ और दुर्गापुरा की तरफ
इस कारण रैंप बनाने का काम चल रहा है। पहले प्रोजेक्ट के काम के कारण और फिर 1 महीने 5 दिन से रैंप के निर्माण के कारण दुर्गापुरा से सांगानेर के बीच वाहन चालकों की सीधी आवाजाही बंद है। वर्तमान में दुर्गापुरा से सांगानेर के बीच आवागमन के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया हुआ है। सांगानेर से आने वाले वाहनों को स्टेट हैंगर वाली सड़क की तरफ डाइवर्ट किया गया है। यहाँ से वाहन चालक जवाहर सर्किल होते हुए आश्रम मार्ग से वापस टोंक रोड की तरफ आते हैं। दुर्गापुरा से सांगानेर आने वाले वाहन चालकों को आश्रम मार्ग पर डाइवर्ट किया गया है। आश्रम मार्ग से जवाहर सर्किल होते हुए स्टेट हैंगर वाली रोड से टोंक रोड की तरफ वाहन चालकों को जाना पड़ता है। B2 बाईपास चौराहे के आर पार आवागमन के लिए वाहन चालकों को लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है। इसके लिए सफर में समय भी अधिक लग रहा है और वाहनों का ईंधन भी अधिक खर्च हो रहा है। जेडीए ने 31 मई तक चौराहे पर निर्माणाधीन रैंप का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यह चौराहा खुलने के बाद वाहन चालक दुर्गापुरा से सांगानेर के बीच सीधे आवागमन कर सकेंगे। कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट विभिन्न कारणों से लेट लतीफी का शिकार रहा है। प्रोजेक्ट के सर्विस रोड के दायरे में आ रही जमीनों के अधिग्रहण का मामला रफ्तार नहीं पकड़ पाया है, लेकिन चौराहे पर अगर काम पूरा हो जाए तो कम से कम दुर्गापुरा और सांगानेर के बीच आवागमन करने वाले हजारों वाहन चालकों की राह आसान हो सकेगी। कैमरा पर्सन साहिल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।